हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं जोधपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि होम्योपैथी क्योर्स द इनक्योरेबल, यानी होम्योपैथी में अक्सर वो ठीक होता है जिसको मान लिया जाता है कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, या ऐसे ऐसे ऑपरेशन से आप बच सकते हैं जिनको माना जाता है कि नहीं, इसका तब ऑपरेशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वहाँ भी बहुत सी जगह होम्योपैथी आपको जो है ऐसी सर्जरी से बचाई जा सकती है। और ऐसा ही एक बहुत ही कॉमन केस होता है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के जो केसेस हैं, उसमें आप लोग जानते हैं कि रूटीन में किडनी स्टोन के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है और वही उसका ट्रीटमेंट होता है। बट अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। जैसे बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी इसको केसेस को देखते हैं, और हमने भी हमारी क्लिनिक पे बहुत सी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की है, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की है, जहां जिनकी पथरी निकली है वो खुद, अच्छी बात है कि आजकल बहुत से लोग सामने आने लगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे कि आज हमें एक फ़ायदा हुआ है, हम एक ऑपरेशन से बचे हैं, और हमारे अगर कहने से किसी दूसरे को भी फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं इस बात को दूसरी जगह शेयर किया जाए। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि ये आपके, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पीछे दो किडनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुर्दे, दो गुर्दे होते हैं, और वहां से दो छोटे छोटे पाइप निकलते हैं जिसको हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर हर किडनी से एक एक निकलता है, और नीचे पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वहां आके आपका यूरिन इकट्ठा होता है। फिर नीचे से जो है यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की नली होती है। पुरुषों में ये पेनिस के साथ होती है और फीमेल्स में अलग से यूरेथ्रा होती है। तो इस पूरे सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी अगर स्टोन बना हुआ है, पथरी बनी हुई है, तो ऐसे के अंदर होम्योपैथी आपकी भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। किडनी स्टोन के अगर मैं थोड़े सिम्टम्स या लक्षणों की बात करूं कि आप लक्षण को भी समझ लें, इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं, तो अब हमने बात की कि दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। तो हो सकता है कि कई बार अगर आपको दोनों गुर्दों में एक साथ अगर पथरी और दर्द उठा तो आपको दोनों तरफ एक साथ दर्द हो सकता है। वरना यूजुअली कई बार पथरी तो हो सकता है दोनों तरफ हो या एक तरफ भी हो, बट पेन अक्सर कोई एक तरफ पेन शुरू होता है, तो जिधर भी आपको उधर पेन दर्द शुरू हो जाएगा। ये दर्द आप पीछे या कमर में फील करेंगे, जो आपकी किडनी की लोकेशन होती है, दर्द फिर आगे आपको पेट में फील हो सकता है, और ये नीचे पूरा आपको यूरेथ्रा यानी पेशाब के रास्ते तक आप इस दर्द को फील कर सकते हैं। इस दर्द को कई बार इतना तेज और ये सीवियर पेन होता है कि अनबीरेबल पेन होता है, और बहुत से लोगों को इमरजेंसी में जाके और आपको इंजेक्शन वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तब जाके आपका पेन मैनेज होता है, उस सीवियरिटी तक भी ये पेन जा सकता है। इस पेन के साथ में जब तेज पेन होता है तो आपको जो है पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, आपको नोजिया होना है, मतलब जी मचलाने की सी शिकायत होने लगती है। कई बार आपको जो यूरिन है, आपका पेशाब, उसमें एक बर्निंग, थोड़ा जलन और दर्द सा महसूस हो सकता है। अगर आगे स्टोन आके कहीं अटक रहा है यूरेथ्रा में या ट्रैक में, तो उसके कारण आपको जो है यूरिन हो सकता है कि रुक सा गया है या ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है। कुछ केसेस में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो यूरिन है उसके साथ में ब्लड आ रहा है, थोड़ा खून निकल रहा है, तो ये आपको सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि किडनी स्टोन किसको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है ये, लेकिन राजस्थान में तो ये बहुत कॉमन है किडनी स्टोन की समस्या। और कुछ कारणों की बात करें तो वो लोग जो पानी कम पीते हैं, अगर आपका वाटर इनटेक काफ़ी कम है तो उसके कारण आपको किडनी स्टोन हो सकता है कि उससे आपका जो यूरिन है, जो गुर्दे से, जो आप जानते हैं कि गुर्दे एज ए फिल्टर काम करते हैं, हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक मटेरियल जो वेस्ट है वो सारा गुर्दा एज ए छलनी वर्क करता है वहाँ, और आपके यूरिन के साथ निकालता है। तो जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन गाढ़ा बनने लगता है, और अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपस में कंबाइंड होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, और उससे फिर वो धीरे धीरे पथरी बन जाती है। तो पानी कम पीना एक इसका कारण है। सेकंड, वो लोग जो कोई काम ऐसा करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसीने का काम करना होता है, मेहनत का काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पसीना अगर आपको आता है, उसके कारण आपको किडनी स्टोन बन सकता है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली उनको पर्सपिरेशन बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, उससे हो सकता है। या अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो आपको ओबेसिटी, मोटापा होगा, उससे भी आपको आ सकता है। या आजकल देखने को मिल रहा है बहुत से लोग जो वेट लॉस की सर्जरी कराते हैं, कुछ स्टडीज़ में देख रहा था, वो ये कहती है कि वेट लॉस की सर्जरी के बाद भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो लोग जो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर आप चीनी ले रहे हो तो उसके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार अगर आपको बार बार कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किडनी से रिलेटेड हो रहे हैं, यूटीआई से रिलेटेड आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ऐसे के अंदर देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अगर आपकी फैमिली ट्री के अंदर बार बार ऐसे किडनी स्टोन्स है तो उसके अंदर भी देखने को मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक बार स्टोन बन गया, पथरी बन गया, तो उनको बार बार भी जो है फ्रीक्वेंटली, मतलब जो है पथरी बनती रहती है। ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो हर 2 साल 3 साल या ईयरली भी सर्जरी करवा रहे हैं, उनकी बॉडी की टेंडेंसी बन जाती।
तो ये कुछ कारण थे, ये भी समझे, सिम्टम्स भी समझे। और फ्रेंड्स, आज की सक्सेस स्टोरी में मेरे साथ हैं परेऊ से, जो बालोतरा के पास में पड़ता है, वहाँ से श्री रेखा राम जी हैं। रेखा राम जी भी हमारे पास किडनी स्टोन की समस्या लेके आए थे। इनका भी जो गुर्दे की पथरी, वो बिल्कुल हमारे यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ली और उससे निकल गई, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी। और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वहाँ पंचायत, ग्राम पंचायत में आप जॉब करते हैं, तो शिक्षित है और अच्छी तरह से हर चीज़ को समझते हैं। और इन्होंने जो है मेडिसिन ली, ठीक हो गया। अब हम रेखा राम जी से उन्हीं के एक्सपीरियंस को सुनते हैं, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, मेरा गांव परेऊ है, बालोतरा जिले के पास में है। और मेरे पेट में पथरी थी। मैंने बालोतरा में 2-3 डॉक्टरों को चेक करवाई, सोनोग्राफी करवाई, वहाँ 14 mm पथरी आई। फिर उन्होंने सलाह दी कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। पर मैंने ये देखा कि बिना ऑपरेशन अगर मेरा इलाज हो तो मैं करवाने की कोशिश की। फिर मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा और वहाँ से मैं जोधपुर आया। और जोधपुर आने पर मैंने दवाई ली। दवाई लेने पर मेरे को 40 दिन में मेरी पथरी बाहर निकल गई और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। और मेरी अगर कोई भाई सलाह माने तो ऑपरेशन से बचना चाहता है तो यहाँ आकर दवाई लें और अपने को फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, ये आपने देखा फ्रेंड्स, रेखा राम जी का एक्सपीरियंस था। आपके 14 mm की पथरी थी, जो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी पथरी होती है। कुछ केसेज में इससे बड़ी पथरियां भी निकली, हमने वो सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की। और जैसा आपका 40 डेज में, 40 दिनों के अंदर आप बता रहे हैं कि निकल गया, तो इस तरह से मतलब पथरी होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल सकती है। बहुत से ऐसे केसेज होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिसिन देके हम कोशिश करते हैं, आप भी मेडिसिन लेके कोशिश करते हो, तो काफ़ी अच्छे चांसेज है अगर आप सर्जरी से हो सकता है आप बच जाएं। और बहुत से मैंने ऐसे केसेज भी देखे हैं, कई बार आपको सर्जरी करानी भी पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और अगर आप एक बार कोशिश करना चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप जरूर लें। और इसके साथ आपको कुछ डाइट के लिए भी ध्यान रखना होता है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, आप पानी खूब सारा पिए। शुरू के कारणों हमने बात की, आप कोशिश करें 4 से 5 लीटर आपका लिक्विड इंटेक हो। आप छाछ, जो बटर मिल्क है, वो लें, आप नारियल पानी लें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी से यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी और आपका जो स्टोन फॉर्मेशन है उसको कम करेगी। और मेडिसिन होम्योपैथी है उसको डिजोल्व करने में आपकी मदद करने वाली है। अक्सर लोग पूछते हैं, सर कौन सी मेडिसिन यूज़ की इसमें? तो मेडिसिन, जैसा मैं कहता हूँ, काफ़ी सारी मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, बट हमने हमारी क्लिनिक पे एक YHC का जो किडनी स्टोन ड्रॉप है, वो हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। YHC किडनी स्टोन ड्रॉप, इसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप करके लेनी होती है। और साथ में कुछ दूसरी मेडिसिन भी और हम देते हैं। तो आपके केस में कुछ अलग मेडिसिन हो सकती है, और आप चाहें तो इसको, जहां भी रहते हैं आप, वहां अपने नज़दीक में होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे मिलकर ट्रीटमेंट लें। हमारे आसपास बिलोंग करते हैं तो हमसे भी आ सकते हैं। होम्योपैथी में कुल मिला के हमारा ये कहना है कि आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बार किडनी स्टोन में जरूर लें। यही बात है सर? यही बात। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। धन्यवाद।